एंड मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई हो बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का सेशन है दिल्ली पुलिस का, जो कि अभी तक क्वेश्चन आया हुआ है 14 नवंबर से 17 नवंबर तक। जो भी आपका क्वेश्चन आया, मुझे वीडियो बनाने में इसीलिए लेट लगा क्योंकि मैं एनालिसिस कर रहा था कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अभी कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और कैसे बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे और लास्ट तक देखिए। आज मैं बहुत ही मेहनत से बहुत सारा क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आने वाला है और आ चुका है। उसके बीच में और कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कोई मुझे क्वेश्चन भेजा है। ठीक है, उसके मुताबिक क्या क्या क्वेश्चन और बन सकता है, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन लाया हूँ। तो इस वीडियो को जरूर देखें, स्किप ना करें और फ्रेंड से जरूर शेयर करें। बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड। ठीक है, तो आप जरूर लाइक करके मुझे मोटिवेट करें, और जो इस चैनल में नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले ही आपको कुछ स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक फोटो मैंने लगाया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा एक फोटो आपको लगा हुआ है। ठीक है, ये फोटो क्या है? मतलब ये फोटो जो है ना, ये फर्स्ट जब 14 मार्च को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका है। और अभी आपका 17 तक एग्जाम हो चुका है, संडे है। ठीक है, तो अब आज तो एग्जाम है नहीं या हो। ठीक है, आज छठ पूजा का भी हो सकता है छुट्टी हो, इसकी वजह से झारखंड और बिहार में आपका एग्जाम ना रखा हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका, खैर वो अलग बात है, चलिए देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या आया था। कॉपीराइट संकेत, पहले तो आपको समझना है कॉपीराइट होता क्या। पहले मैं इसके बारे में एनालाइज करता हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कॉपीराइट क्या होता है याद रखना, ये सी करके ऐसा करके सिंबल होता है, ये कॉपीराइट का होता है। ठीक है, तो कॉपीराइट लाने के लिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी इन्होंने बताया। फॉर्मेट प्रिंटिंग नहीं होता, फॉर्मेट पेंटर होता है। ओके, फॉर्मेट पेंटर होता है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, ध्यान देना। फॉर्मेट पेंटर बाबू ये होता है ना कि जैसे ये डिलीट है ना, तो मेरा जो इधर डिलीट लिखा हुआ है सेम टू सेम बैक स्पेस भी वैसा ही लिखा हुआ होना चाहिए, तब हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। और वहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। अभी हाल ही में बीएसएफ का एग्जाम हो रही में कंप्यूटर आया था, केवीएस का एग्जाम हो रही में कंप्यूटर आया था, सीजीएल का एग्जाम हो रहा, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन भी उसमें डाला था वीडियो में। वो हर बार इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है फॉर्मेट पेंटर। दैट मीन्स हमको लग रहा है फॉर्मेट पेंटर से उसको प्यार हो गया होगा। ठीक है, कि इतना मतलब एक ही बार एक क्वेश्चन को इसको इतना बार रिपीट किया जा रहा है कंप्यूटर से। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर एकदम ना भूले आप लोग। ठीक है, अब देखिए बैक स्पेस बटन से क्या होता है। बैक स्पेस बटन से क्या होता है ना, कि आप अगर कुछ लिख रहे हो तो आपका ये बाया साइड वाला ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड डिलीट होगा, राइट साइड डिलीट नहीं होगा। ये भी आपसे पूछा जाता है कि बैक स्पेस से लेफ्ट साइड में डिलीट होगा या राइट साइड में डिलीट होगा। ओके, तो लेफ्ट साइड में डिलीट होगा, इसीलिए मैं एनालिसिस ला रहा हूँ क्योंकि आपको समझा सकूँ कि कहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है और कैसे बच्चे गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट में यहाँ पे गलती नहीं करना है आपको। ओके, उसका देखिए, उसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ये सिंबल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट ये सिंबल से क्या होता है, ध्यान देना। देखो दो सिंबल होता है, एक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, जो सिंबल होता है। एक से क्या होता है ना, फॉन्ट इंक्रीज होता है, एक से क्या होता है, फॉन्ट इंक्रीज होता है। मैं आपको अभी लाइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो मैं अभी आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, अभी तुरंत। अभी देखिए मैं MS वर्ड ओपन किया और अभी तुरंत आपको लाइव करके मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने क्या लिखा आपको मैं यहाँ बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन। देखो मैं इसीलिए इसको समझा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी कर सकता बट मैं इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको रटा रटाया क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा रहा है। कंट्रोल शिफ्ट देखिए, एक से बड़ा हो रहा है और एक से छोटा हो रहा है ना। अब आप बोलेगा सर हमको तो वहां दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, आप यहाँ पे ये कर सकते हो। इससे क्या होता है, इससे मेरा इंक्रीज फॉन्ट होता है, फॉन्ट मेरा इंक्रीज होता है, इंक्रीज फॉन्ट। ठीक है, और ये जो होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, इसके मेरा डिक्रीज होगा। हो सकता है आने वाला शिफ्ट में डिक्रीज फॉन्ट हो। ओके, हो सकता है आने वाला शिफ्ट में डिक्रीज फॉन्ट हो, तो उससे ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए रॉ को सिलेक्ट करने के लिए किस की का स्पीड करें, स्पीड शिफ्ट प्लस स्पेस बार। रो मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना। रो मतलब होता है ना, अभी मैं बता रहा हूँ, एक्सेल बताऊंगा उसमें भी बताऊंगा। ये जो है ना ये, ठीक है, ये जो ऐसा ABC ये जो लिखा रहता है, और इधर देखो ऐसे करके 1 2 3 होता है। ये जो 1 2 3 अगर ऐसे करके जाओगे ना तो इसको कॉलम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम कहते हैं। और इसको A और B क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। सॉरी यहाँ गलत हो गया। A और B को यहाँ पे A B है वो कॉलम कहते हैं।
ठीक है, और 1 to 3 को रो कहते हैं। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि वो जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करें और रो को सेलेक्ट करने के लिए क्या करें। तो रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार कहते हैं। ठीक है, खैर आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपके लिए बेटर हो। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल का ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। आप कोई भी एग्जाम देख लो, अभी जो जेएसएससी का एग्जाम होने वाला उसमें प्रैक्टिकली क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, जो बच्चे कंप्यूटर चलाए हैं वही आंसर कर पा रहा है, और जो नहीं चलाया है वो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। फिर देखिए आपका प्रिंट बाय डिफॉल्ट, प्रिंट बाय डिफॉल्ट पहले तो प्रिंट का शॉर्टकट की याद रख लो, कंट्रोल प्लस पी होता है। ठीक है, और फिर प्रिंट प्रीव्यू का क्या होता है, कंट्रोल प्लस F2 होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस F2 होता है। ओके, तो कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस F2 से प्रिंट प्रीव्यू होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रिंट बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कैसा होता है, तो डिफॉल्ट कैसा होगा सर, आपका अगर A4 साइज में सेलेक्ट रहता है तो A4 साइज में प्रिंट होगा। ठीक है, दैट मीन्स आपका जैसा है वैसा ही बाय डिफॉल्ट होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको जैसा चाहिए वैसा चाहिए तो आप प्रिंट में जाके कंट्रोल प्लस पी करके निकल सकते हैं। फिर है टीसीपी प्रोटोकॉल। अभी इसके बारे में मैं पूरा डिटेल लाया हूँ इस क्वेश्चन को, टेंशन मत लीजिए, मैं इसको बस आपको दिखा रहा हूँ। फिर कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कैसा बन सकता है, टोटल में लाया हूँ। वीडियो लेंदी जाएगा मैं मानता हूँ, बट आप लोग इस वीडियो को जरूर एनालाइज कीजिए, देखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाला एग्जाम जो दिल्ली पुलिस का है या आने वाले कंप्यूटर में जिस फील्ड में आपका कंप्यूटर आता है, जिस कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर आता है उसमें आपको पक्का देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, टीसीपी, टीसीपी का पहला फुल फॉर्म, टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ओके, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है सर, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हुआ ना, कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ उसको हमको हटा देना, तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग आते हैं। ईमेल से क्वेश्चन आ रहा है कि ईमेल में मैक्सिमम आप कितना मैक्सिमम फाइल को शेयर कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम होगा 25 MB। दैट मीन्स 25 MB का लास्ट फाइल तक आप शेयर कर सकते हैं, 26 हुआ तो वो नहीं लेगा। ओके, तो ये आपसे पूछा गया। फिर फुल फॉर्म आया था। अब देखिए मैं ऊपर में कुछ लिखा हूँ, डिलीट दाएं से एक अक्षर डिलीट करता है, मैं आपको पहले बताया। बैक स्पेस बाएं से डिलीट अक्षर तो डिलीट करता है। देखो डिलीट मतलब दाएं और बैक स्पेस मतलब बाएं, याद रखना। कंट्रोल पर डिलीट दाएं से एक शब्द को डिलीट करता है, शब्द मतलब समझते हो ना, एक वर्ड को। ठीक है, जैसे मैंने प्रोग्राम लिखा तो प्रोग्राम एक वर्ड कहलाया। कंट्रोल पर बैक स्पेस से बाएं से एक शब्द को डिलीट होता है। तो ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे और आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं ये टॉपिक रखा हूँ ये एक्सेल से रखा हूँ। आपका देखिए MS वर्ड से क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, MS एक्सेल से क्वेश्चन आ रहा है। ओके, फिर आपका इंटरनेट से क्वेश्चन आ रहा है, ईमेल से क्वेश्चन आ रहा है, पावर पॉइंट से अभी तक क्वेश्चन देखने को हमको नहीं मिला। ठीक है, फिर भी पावर पॉइंट से अगर जहाँ क्वेश्चन बनेगा मैं वहाँ बता दूंगा। तो चलिए MS एक्सेल, MS एक्सेल पहले क्या है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है सर। क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये पूछ सकता है कि MS एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, XLSX, ये एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान देना, MS एक्सेल को सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस S का यूज करते हैं सेव करने के लिए। न्यू, यहाँ पे न्यू पेज नहीं होता, यहाँ न्यू सीट होता है, याद रखना। तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यू सीट का शॉर्टकट की बताए। ये सब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, ये पूरा नोट्स आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए पहले। न्यू सीट से क्या होता है, शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, शिफ्ट प्लस F11। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है सर, क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपसे पूछा जाए कि 2007 में बाय डिफॉल्ट सीट कितने थे। बाय डिफॉल्ट सीट का मतलब पहले से सीट कितने रहते हैं, तो सर 2007 में 3 रहते हैं। लेकिन अब बोलेगा सर माइक्रोसॉफ्ट 365, जो बार बार क्वेश्चन अभी आ रहा है, अभी सीजीएल में कुछ दिन पहले सीजीएल में भी आया था 365, 2016, ये सब में एक्सेल का बाय डिफॉल्ट सीट कितना है, तो ये सब में एक्सेल का 1 है। ठीक है, तो आप ध्यान देना, 2016 में 1 है, 2021 में 1 है, 2007 में 3 है। ठीक है, तो ये आपका बन सकता है क्वेश्चन। क्लियर यहाँ तक। ओके, फाइल नेम टोटल 31 कैरेक्टर तक लेगा यहाँ पे। ठीक है, 31 तक जरूरत नहीं है वहां तक पहुंचने का, यहीं पे आपका क्वेश्चन एक्सेल से बन जाएगा। और क्या बन सकता है, थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए 2003 में टोटल 256 कॉलम होते हैं
और आपका 2016 में 16384 कॉलम होते हैं। रो का स्पेलिंग यहाँ पे होता है ROWS होगा। रो का स्पेलिंग क्या होता है 35536 इसमें होता है, और 10,48,576 2016 में होता है। अगर सर पूछा जाए यार इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, तो इंपॉर्टेंट कॉलम बनेगा, इंपॉर्टेंट कॉलम बनेगा 256 वाला, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेल एड्रेस क्या होता है इसको भी तो आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, उसको समझिएगा, ठीक है। फिर से मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है, वीडियो बहुत अच्छा है, आप जरूर शेयर करें। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो भी फ्रेंड है उन लोगों को शेयर करें कि वो लोग का जिसका एग्जाम बचा हुआ है वो अच्छे से देख ले। देखो सर, ये जो ABC 1 2 3 4 आपने लिखा है ये क्या है, देखो आपसे पूछा जाए सेल एड्रेस किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे 225 लिखा, तो मैंने पूछा 25 का एड्रेस क्या होगा, 25 का एड्रेस क्या होगा, तो आप बोलेगा सर 25 का एड्रेस B2 होगा। क्या होगा, B2। दैट मीन्स आपका जो B ऊपर से लिए और 2 इधर से लिए, ये आपका एड्रेस कहलाता है, सेल एड्रेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एड्रेस लिखूँ, मैंने कहा कि आपको ऐड करना है, तो आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 12 है, ये दोनों को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखूंगा सर, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, इक्वल टू C2 C1 प्लस A2। अच्छा ये दिख नहीं रहा ना, कोई बात है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ओके। C2 इक्वल टू प्लस D2। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाते हो तो किस टाइप का आपको सिंबल यूज करने की जरूरत है, तो सर इक्वल टू सिंबल यूज करिएगा, तभी आपका कोई फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो आई होप यहाँ पे आपको एक्सेल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है वो देखिएगा। उसके बाद ये ऑपरेटर थोड़ा सा याद रखिएगा। सबसे पहला यहाँ मैक्सिमम 400 जूम होता है और मिनिमम 10% जूम होता है। यही MS वर्ड में आए, यही MS वर्ड में आए तो मैक्सिमम 500 जूम जाता है, 500%, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा 100% का, ठीक है। ये जो प्लस माइनस डिवाइड होता है इसको अर्थमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं, कंपैरिजन को इक्वल टू कहते हैं, टेक्स्ट ऑपरेटर नहीं बोल सकते इसको, हम लोग एक कहते हैं एंड और होता है, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर में आता है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में, ओके क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की है, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, F1 बनेगा हेल्प, यहाँ से इंपॉर्टेंट F7 बनेगा, F2 देखिए F2 एडिट सेल सेलेक्ट सेल, और यहाँ पे रीनेम भी बोल सकता है, ठीक है। F2 से रीनेम भी होता है, रीनेम सेल या रीनेम सीट, रीनेम सीट का शॉर्टकट की F2 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ ना, याद करना F4, F4 से होता है फिक्स सेल, जब सेल को हम लोग फिक्स करते हैं तो F4 का यूज करते हैं। आपका F4 इंपॉर्टेंट बनेगा, F1 बनेगा, F2 बनेगा, F7 बनेगा। बाकी F12 से सेव फाइल नहीं, सेवेज फाइल होता है, सेव फाइल और सेवेज फाइल F12 ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। और बनेगा आपके पास, यहाँ पे मैं नोट्स दे एक राउंड आप पढ़ लेना, लेकिन जहाँ तक इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसका देखिए बहुत सारा शॉर्टकट की है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कंट्रोल प्लस F8, कंट्रोल प्लस F8 आया हुआ है। कंट्रोल प्लस F8 से क्या होता है, आप लोग जरूर वहां पे हमको कमेंट बॉक्स में बताना कंट्रोल प्लस F8 से क्या होता है, ठीक है, ओके। आप फिर यहाँ से और देखना होगा तो आप कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F10 देख लेना, ठीक है। और ये कंट्रोल F5 देख लेना, और ये करंट टाइम देख लेना, यहाँ भी आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है, और कंट्रोल माइनस माइनस। इसका मतलब क्या होता है ना, जब आपको कॉलम को ऐड करना है या रो को ऐड करना है ऐड, तो हम लोग कंट्रोल प्लस का यूज करते हैं, और जब रो को डिलीट करना है या कॉलम को डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस माइनस का यूज करते हैं। यहाँ तक आपका ये क्लियर हो जाएगा। फिर MS एक्सेल का कुछ कुछ फंक्शन है कि ऑटो सम से क्या होता है, इससे क्या होता है, उसको आप आराम से यहाँ पढ़ सकते हो। देखो यहाँ फॉर्मूला भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, A1 से A2 जोड़ने के लिए मैंने अभी आपको बताया था क्या इक्वल टू के साथ रखना है, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बनना है इक्वल टू नाउ, नाउ से क्या होता है, टुडे से क्या होता है, सुनना, टुडे से सिर्फ डेट आता है, और नाउ लिखोगे ना तो डेट और टाइम दोनों आता है। तो आपसे यहाँ पूछता है किस फंक्शन से हमको डेट और टाइम दोनों आएगा, तो इक्वल टू नाउ से आएगा। इतना कर लोगे तो आपका MS एक्सेल का काम कंप्लीट हो जाएगा। उस पर ईमेल से क्वेश्चन बन रहा था, तो ईमेल से क्या क्या क्वेश्चन बन रहा था उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, और क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ईमेल, ईमेल का पहला नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का फुल नेम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के द्वारा आप ऑडियो फोटो सब भेज सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे डेट याद करो, 1970 में तैयार किया गया था। सबसे पहले ईमेल 1971 में रैट थॉमिल्सन ने अल्पानेट के माध्यम से किया। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया अर्पानेट। सर अर्पानेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला याद रखना कि
दुनिया का, वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क अल्फानेट को कहा जाता है। फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड अल्फानेट। ये पूरा दुनिया का पहला नेटवर्क है। अल्फानेट का फुल फॉर्म क्या होता है सर? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर? तो ये आप अल्फानेट से क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? अल्फानेट था। और अल्फानेट को बनाने वाले थे यूएस डिपार्टमेंट, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट से बना था। और उसका फुल फॉर्म है सर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पहली कंपनी जो ईमेल से चली थी 1979 में करी थी। ईमेल में प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या हुआ कि आप नेटवर्क में कोई भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो प्रोटोकॉल कहलाएगा। इसमें कुछ कुछ आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। एक टीसीपी का पूछ सकता है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। आपसे एफटीपी पूछ सकता है। एफटीपी, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? ओके। फिर आपसे और एक पूछ सकता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एक आपको एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब याद होगा ईमेल कभी भी आप लोग लेते हो तो @ लेते हो। जैसे मैं यहाँ पे program45@gmail.com, तो ये program45 क्या है? यूजर नेम है। जीमेल क्या है? डोमेन नेम है। और .com क्या है? डोमेन एक्सटेंशन है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ याद रख सकते हो। उसका कुछ कुछ आपके पास यहाँ फुल फॉर्म है। सीसी क्या होता है इसको ध्यान देना। सीसी एक बार क्वेश्चन पूछा बीएसएफ में, ये कार्बन कॉपी होता है, ये दूसरे प्राप्तकर्ता का ईमेल पता होता है, ठीक है। तो यार सीसी आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उसका देखिए जीमेल और भी है। जीमेल है, याहू मेल है ईमेल में, प्रोटोन मेल है, आउटलुक है, हॉट मेल है, जो मेल है, इंडियन टाइम्स है, लेडिप है। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आउटलुक क्या है, तो आउटलुक एक मेल है, जीमेल है, ओके। उसके बाद देखिए मैंने कुछ फुल फॉर्म रखा है जो आप यहाँ पढ़ सकते हो। जैसे सीपीयू में सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू में अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस ये मशीन। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे एक देखो, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो पीएचपी में, प्री हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर है इसका नेम, ठीक है, या पर्सनल होम पेज। यूनिफॉर्म यूआरएल ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, www इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ही मैंने यहाँ चार्ट से रखा है, क्लियर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, ठीक है। तो आप आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, ओके। चलो अब ये वेब ब्राउजर। पहले तो वेब ब्राउजर क्या होता है सर? जिसमें हम लोग कुछ ब्राउज करते हैं। जैसे मेरा क्रोम हो गया, ठीक है, आपका ओपेरा मिनी हो गया, ये सब जितना भी कहलाता है ना सब ब्राउजर कहलाता है। तो क्या ब्राउजर आपका क्या है? तो ब्राउजर आपका खोज किया था टिम बर्नर ने 1991 में। डेट याद रखना, ठीक है, ओके। जीयूआई का फुल फॉर्म पहले ही हमने बताया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और सीयूआई www.cui आपका फैक्टर यूजर इंटरफेस होता है। जीयूआई मोजैक में चलता है, मोजिला फायरफॉक्स टाइप का मोजैक में। और ये www आपके पास यहाँ पे बहुत सारा ये दिया है। अब देखो यहाँ पे आपको एंटीवायरस थोड़ा बता दूं। एंटीवायरस से भी क्वेश्चन बनता है। एंटीवायरस में क्या क्या एंटीवायरस होता है? K7 होता है, अवास्ट होता है, क्विक हिल होता है, अभी MCA फी है एक, ठीक है। ये सब एंटीवायरस है। और अगर देखा जाए टोटल सिक्योरिटी है, टोटल सिक्योरिटी। तो ये सब एंटीवायरस का नेम भी आप लोग याद रखना। वहाँ पूछ सकता है कि एंटीवायरस में से कौन है कौन नहीं है। 10 आउट ऑफ 10 आप लोग को लाना है, ये आप लोग सोच के जाओ। और आपको कंप्यूटर में क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं आ रहा है आपका ना बने, बस थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट के बारे में कुछ है, ये नेचुरल में स्टैटिक डायनेमिक होता है, ये सब आप लोग यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। अब एक कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज है, लेकिन यहीं आपसे पूछे मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो एलन ट्यूरिंग है। एलन ट्यूरिंग है, ये मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर है। तो यहाँ पे आप इसको याद रखना है। आपको पता है कि लेडी एडा और लवरेंस ये आपके कौन है? ये आपके मदर ऑफ कंप्यूटर है। लेकिन लेडी एडा लॉरेंस बोलते हैं, अगस्टा बोलते हैं, ठीक है। दोनों नेम आप याद रख सकते हो, लॉरेंस, ठीक है। ये जो है ये आपका फर्स्ट प्रोग्रामर भी कहलाती है, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्रामर, ओके। तो ये भी कहलाती है। तो ये भी आप यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन का और एक चीज, ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर यूज किया था, बनाया था, वो कंप्यूटर नहीं था, वो एक इंजन टाइप का था, इसीलिए उसका नाम रखा दिया था डिफेंस इंजन। डिफेंस इंजन एक ये था, और एक नाम था एनालिटिकल इंजन, ये भी याद रखना, एनालिटिकल इंजन। ये दो कंप्यूटर इन्होंने बनाया था, ठीक है, ये दो कंप्यूटर इन्होंने बनाया था, एनालिटिकल इंजन और आपका
डिफरेंस इंजन, ठीक है। डिफरेंस इंजन पहले बना था 1822 में और फिर एनालिटिकल इंजन 1833 में बना था। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है डेटा क्या होता है, तो आप बोल सकते हो सर कि हम लोग ABCD जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पुट करते हैं वो डेटा कहलाता है। या फिर वहाँ बोल सकते हैं रॉ फैक्ट फिगर विच यूजफुल टू एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डेटा, ओके। और जब डेटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं तो इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। डेटा आपके 3 टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा और एक 3 ग्राफिकल डेटा। ग्राफिकल डेटा, ठीक है। ग्राफिकल डेटा में आपका आता है फोटोज, वीडियोज, ये सब आपका ग्राफिकल में आता है। अल्फा न्यूमेरिक में A to Z आ जाता है, न्यूमेरिक डेटा में 0 to 9 आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ बताया कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का जो विकास है वो कैसे कैसे हुआ, तो आपको पता है पहले एबकस आया था, एबकस से हम लोग गिने थे, ठीक है। टीम क्रेमर ने किया था, उसके बाद पास्कल ने आया, फिर डिफरेंस इंजन आपको बता दिया, एनालिटिकल इंजन आया, फिर मार्क आई कंप्यूटर आया, ठीक है। फिर आपका एनिएक आया। अब देखो यहाँ पे जो एनिएक, यूनिवेक, ये सब है ना, ये सब आपका कहलाता मॉडर्न कंप्यूटर। यहाँ से मॉडर्न कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, जो आपको बताया गया था क्या, एलन ट्यूरिंग फादर है, ठीक है। तो यहाँ से मॉडर्न कंप्यूटर का स्टार्ट हो गया था। आपसे यहाँ पूछता है यूनिवेक क्या है, तो सर यूनिवेक एक मॉडर्न कंप्यूटर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। फिर आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, देखो मैंने क्वेश्चन जो भी है आपको एक अरेंज करके दिया है। CPU के अंदर का भाग पूछा जाता है, CPU का अंदर का भाग। तो CPU में 3 चीज होता है, ALU होता है, CU होता है और MU होता है। ALU CU अल्फाबेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो आपसे 3 पार्ट पूछता है और मेन अगर पूछा तो ALU कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन आप वहाँ पे देख सकते हो, हार्डवेयर के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, ठीक है। इसमें 5 पीढ़ी तक है। फिर कार्य पद्धति के आधार पर 3 पीढ़ी तक है। आकार में आपका 4 है कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन आपके क्या बन सकता है, क्वेश्चन बनेगा ये तीसरी जनरेशन। 1 मिनट रुकिए, ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ, छोड़ो हटाओ, ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में आपका था वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में आपका है ट्रांजिस्टर, सेकेंड में क्या है, ट्रांजिस्टर। और थर्ड में आपका है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बनेगा ये थर्ड वाला, IC ज्यादातर पूछता है, ठीक है। और डेट यहाँ पे 1942 से 1955, ये 1956 से 64, ये 65 से 75, थर्ड पीढ़ी तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके लिए सही हो जाएगा, ओके। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है, ILC क्या होता है, VLSI और ULSI, ये क्या था, ये 4th पीढ़ी में आया था और ये 5th में चल रहा है, ठीक है, ओके। तो ये सब फिर सुपर कंप्यूटर के बारे में दिया था। आपसे पूछता है कि अभी जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, ठीक है। तो वो कहाँ का सुपर कंप्यूटर बता सकते हो, फ्रंटियर, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर भी फ्रंटियर है, जो कि US ने बनाया है। और अगर सेकंड में देखा जाए तो वो है फुगाकू, ठीक है। फुगाकू जो जापान का है। अभी कुछ महीने पहले फुगाकू आपका टॉप में था, अब फ्रंटियर टॉप में आया। अगर आपसे पूछेगा कि सर इंडिया का भी क्या है, तो परम सिद्धि AI, यह भी इंडिया का है। अगर आपसे पूछे पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का क्या नाम था, तो परम 8000, ये इंडिया का पहला का नाम है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास कुछ चैट प्रदान करने वाली कंपनियां, कुछ चैटिंग से क्वेश्चन आया था। तो आप लोग जानते हो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, ये सब आपको गूगल डियो, स्काइप, ये सब आपको चैटिंग से काम आता है, ठीक है। आप यहाँ पे NEFT का फुल फॉर्म याद रखना, बैंक से NEFT का फुल फॉर्म रहता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आप बहुत बार सुनते होंगे कि मैंने NEFT कर दिया, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना। और हम लोग का जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है वो IMPS के चल रहा है, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। तो यहाँ पे अभी करंट अफेयर से भी 2 मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। उसका इंटरनेट के बारे में आपको पहले बताया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इसको इंटरनेट, और ये विंडसर्फ फादर से इंटरनेट से। और आपको पहले बार नेटवर्क, पहला नेटवर्क कौन सा था, तो पहला नेटवर्क आपका क्या था, पहला नेटवर्क आपका अल्पानेट था। पहले फिर से बता रहा हूँ, अल्पानेट था, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर नेटवर्क में रिपीटर क्या होता है, पैन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पर्सनल नेटवर्क। अच्छा देखो, पैन में आपका एग्जाम्पल पूछता है इंफ्रारेड रे, ये किस नेटवर्क में आता है, तो आप बोलिए सर पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, रिमोट, ये जो आपका टीवी रिमोट है ना, उसमें इंफ्रारेड रे निकलता है, याद रखना। इसी वजह से वो हमारा टीवी से कनेक्ट होता है। आप लोग देखना, कभी कैमरा लगा के देखना और अपना
रिमोट का बटन प्रेस करना, आपको दिखेगा वहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है जो आंख से नहीं दिखता है। ठीक है, बहुत सारे रिमोट में अब दिखता भी है क्योंकि ऊपर में आपका वो लगा दिया जाता है लेंस, तो उससे दिखता भी है। और एक चीज़ आना फिर आपसे पूछेगा इंटरनेट किस नेटवर्क में आता है। इंटरनेट किस नेटवर्क में आता है, तो इंटरनेट सर वैन में आता है, वाइड एरिया नेटवर्क में। इंटरनेट किस पे आता है, वाइड एरिया नेटवर्क में। आई होप आपको बहुत अच्छा ये सेशन लग रहा होगा और लग भी रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आप ये सेशन को जरूर शेयर करें। और सबसे पहली बार वैन में अभी 2021 में 5G आया है, 4G 2009 में आया था। ये इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते आप, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ये कंपनियां बता रही है। इसके वजह से जी का मतलब ही होता है जनरेशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक आज बहुत अच्छा लगा होगा और ज़रूर आप शेयर करिएगा, उम्मीद रखते हैं। और कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये सब मैं जो भी है ये सब मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल, जो प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म का टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।